यार चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। कुरान पर चले थे केस। बहुत कम लोग जानते हैं कि सन 1986 में दिल्ली में कुरान पर केस चला था और कुरान की 26 आयतों को दिल्ली कोर्ट ने विवादित, अमानवीय एवं शर्मनाक घोषित किया था। उस समय जो जज थे उनका नाम था जस्टिस Z.S. लोहाट। हुआ ये था कि दिल्ली के इंद्रसेन शर्मा और राजकुमार आर्य नामक दो व्यक्तियों ने कुरान की आयतों को दीवारों पर लिखवा दिया था, जिसमें लिखा था कि जो इस्लाम को न माने उसे कत्ल कर दो इत्यादि। ये सब देखकर मुस्लिम भड़क गए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जस्टिस लोहाट के सामने पेश किया गया। दोनों की तरफ से यह दलील दी गई कि हुजूर, हमने वही लिखा है जो कुरान कहती है। जस्टिस लोहाट ने जजमेंट देने से पहले दिल्ली यूपी के कई मुल्ला मौलवियों को सफाई देने के लिए बुलाया था, किंतु एक भी मुल्ला मौलवी हाजिर न हुआ, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाकर केस ही खारिज करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि हकीकत सामने आ चुकी थी। जस्टिस लोहाट ने अलग अलग पब्लिकेशंस की कुरान मंगवाई थी, जो हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा में थी, ताकि इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम न हो, किंतु एक भी मौलवी सामने न आया, जिससे सब कुछ साफ साफ साबित हो गया और जज साहब ने जजमेंट दिया। 30 जुलाई 1986 को जस्टिस लोहाट ने दोनों आरोपियों को बाइज्जत बरी करते हुए यहाँ तक कहा कि मुल्ला मौलवियों से अपील है, इस किताब को बदलें, इसमें सुधार करेंगे, ईश्वर की किताब कैसे हो सकती है। इतना ही नहीं, सन 1920 में जब मुस्लिम समुदाय ने ऊंची हरकतें करते हुए कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी का नारा दिया, तब उस समय इस्लाम के प्रकांड विद्वान चंपू पंडित ने किताब लिखी जिसका नाम था रंगीला रसूल। ये किताब मोहम्मद पर लिखी थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो महायोगी थे और उनकी गीता पूरी दुनिया के वैज्ञानिक पढ़ चुके हैं और सभी ने पढ़कर उसकी तारीफों में पुल बांधे, चाहे महान आइंस्टीन हो या परमाणु बम का आविष्कार करने वाले ओपनहेमर, जिन्होंने गीता का 11वां अध्याय पढ़ने के बाद परमाणु बम बनाया था। किंतु जब मोहम्मद पर ये रंगीला रसूल किताब लिखी गई और मुस्लिम संप्रदाय भड़क उठा, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला। उस समय अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश जज ने मुल्ला मौलवियों को बुलाया और पूछा कि इस किताब में क्या लिखा है, क्या गलत लिखा है। सभी मुल्ला मौलवियों ने उस किताब को पूरा सही बताया, उसमें कुछ गलत नहीं बताया और इस तरह चंपू पंडित के खिलाफ केस खारिज कर दिया गया। किंतु केस खत्म होने के बाद भी चंपू पंडित पर मुस्लिम समुदाय द्वारा हमले जारी थे, क्योंकि उन्होंने रसूल की सच्चाई जो बयां कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि मीडिया ने कभी भी इस केस का आज तक जिक्र नहीं किया। बताइए, भारतीय मीडिया वामपंथ की जकड़ में है, जो है मुस्लिम परस्ती। ये केस गूगल में भी बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिलता है, क्योंकि नेहरू ने इन केसों को रिकॉर्ड से हटवाने की कोशिश की। बाद में दिल्ली केस, जिसमें जस्टिस लोहाट ने कुरान के खिलाफ फैसला दिया था, उसका जिक्र कलकत्ता हाईकोर्ट में किया गया और राजनीतिक दबाव, कांग्रेस के राज में कारण तत्कालीन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जस्टिस लोहाट के फैसले को नज़रअंदाज किया और इसे इस्लाम का व्यक्तिगत मुद्दा घोषित कर दिया। अतः कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक विस्तार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।